9 अप्रैल से पड़ने वाली नवरात्रों के बारे में मैं आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी लेकर के आई हूँ जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस नवरात्रि घोड़े पर सवार होकर आएंगी माँ जगदम्बा और हाथी पर करेंगी प्रस्थान, यानी कि इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आने वाली हैं। और जाएंगी कैसे? हाथी पर जाएंगी। जाने इसका क्या महत्व और कलश स्थापना का सही टाइम, पूर्ण पूजा विधि और सामग्री। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 दिन तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि मंगलवार यानी कि 9 अप्रैल को प्रारंभ होने वाले हैं। कलश स्थापना के साथ शुरू होगी। इसके साथ ही हिंदू नववर्ष का आरंभ भी होगा, यानी कि जो हिंदू में 9 वर्ष है, जो जिसको हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं 1 जनवरी को, वो हमारा भारत का तो है नहीं, वो तो अंग्रेज़ों के द्वारा मनाया जाता था, तो वो अंग्रेज़ों का ही न्यू ईयर है। यानी कि हमारा जो नया साल प्रारंभ होगा वह 9 अप्रैल से प्रारंभ होगा। जो चैत्र नवरात्र होते हैं हिंदू धर्म में, वहीं से 9 वर्ष के प्रथम दिन माना जाता है और उसी दिन से नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। अलग अलग तरह से लोग माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी कहा जाता है। यानी कि सभी लोग अलग अलग प्रकार से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उत्सुक रहते हैं और माँ दुर्गा को प्रसन्न भी करते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर माता रानी की कृपा बनी रहती है। यानी कि जो व्यक्ति नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा आराधना करता है, उससे माँ दुर्गा सदैव के लिए प्रसन्न रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि से शुरू होती है, जो कि 9 अप्रैल को प्रारंभ होने वाली है। 9 दिनों तक चलने वाली चैत्र नवरात्रि मंगलवार 9 अप्रैल को कलश स्थापना के साथ शुरू होगी। इसके साथ ही हिंदू नववर्ष का आरंभ भी होगा। चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष प्रथम दिन से प्रारंभ होती है। मंगलवार को कलश स्थापना होगी। चैत्र नवरात्रों के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापन का विधि विधान है। शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना से विशेष फल प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्र समापन 17 अप्रैल 2024 को होगा, यानी कि 9 अप्रैल 2024 से माँ घोड़े पर सवार होकर आएंगी और 17 अप्रैल 2024 को माँ हाथी में सवार होकर जाने वाली हैं। माँ दुर्गा की कैसे करें पूजा आराधना, माँ दुर्गा कैसे होंगी प्रसन्न, तो चलो शुरू करते हैं कि किस दिन कैसे माँ दुर्गा की पूजा आराधना आप लोगों को करनी है। माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान कैसे होने वाला है। इस साल देवी का आगमन घोड़े पर हो रहा है और हाथी पर सवार होकर माँ प्रस्थान करेंगी, यानी कि घोड़े पे माँ दुर्गा आएंगी और हाथी पे जाने वाली हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी का घोड़ा पर आना शुभ नहीं माना जाता है। माँ हाथी यानी गज पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी, जिसे शुभ माना जाता है। घोड़ा पर आगमन के कारण राज्य में भय और युद्ध की स्थिति रहने की संभावना रहती है, जबकि हाथी पर विदा होने से सीजन में अच्छी बारिश की संभावना हो जाती है। यानी कि इस बार माँ दुर्गा जो घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, वह देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी भय उत्पन्न हो सकता है और माँ दुर्गा का घोड़े पर सवार होकर के आना शुभ संकेत नहीं माना जाता है। जिस समय माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं, तो मान्यता है कि माँ दुर्गा जब भी घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो राज्य में या देश में
भय उत्पन्न होता है और महामारी फैलने के कुछ संकेत भी मिलते हैं और युद्ध की भी हो सकती है। यानी कि जब जब माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आई हैं तब युद्ध की और भय की स्थिति बनी है। जबकि माँ दुर्गा हाथी पर विदा होने से सीजन में अच्छी बारिश की संभावना होती, यानी कि माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होंगी तो अच्छे समय नहीं है, अच्छा शुभ संकेत नहीं है। जबकि माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर जाएंगी तो इसका मतलब यह है कि देश में खूब अच्छी सी फसल होगी और खूब बारिश होने की संभावना दिखाई जाती है। कैसे करें माँ दुर्गा की पूजा अर्चना? किस तरीके से माँ दुर्गा को हम शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं? कहा जाता है नवरात्रों में जो भी व्यक्ति माँ दुर्गा की पूजा आराधना करता है उससे माँ दुर्गा शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और उसके जीवन में सदैव के लिए दुख दरिद्र दूर हो जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको क्या है माँ दुर्गा की पूजा विधि। सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर हाथी पे जाने का मतलब यह है कि वह अच्छे से अपना जाएंगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे करनी है पूजा और क्या है पूजा विधि। सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित जरूर करें, इससे माँ दुर्गा होती हैं प्रसन्न। माँ दुर्गा का गंगा जल से स्नान अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल या मिठाई आप चढ़ाइए, या तो फिर आपके घर में जो भी चीज़ हो, आप चीनी से भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ दुर्गा को आप फल और मिठाई चढ़ाएंगे तभी प्रसन्न होंगी। आपके घर में जो भी सामग्री हो आप उससे माँ दुर्गा को भोग लगा सकते हैं। बस भोग लगाते समय आपके भाव इतने पवित्र हों कि माँ दुर्गा आपका प्रसाद करने के लिए विवश हो जाएं और आपके घर में आकर के प्रसाद करें, क्योंकि भगवान जो होते हैं वह भाव के ही भूखे होते हैं और माँ तो माँ होती है, तो माँ भी भाव की ही भूखी होती है। धूप और दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती भी अवश्य करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं, यानी कि यदि आप व्रत रहते हैं तो आप जो भी भोजन बनाते हैं, फलाहारी जो भी भोजन बनाते हैं, आप माँ दुर्गा को आप अर्पित करिए, उसके बाद आप ग्रहण करिए। इससे माँ का प्रसाद का भोग भी लग जाएगा और आपके जीवन में कल्याण होना भी शुरू हो जाएगा और जो भी धन की हानि हो रही होगी वह धीरे धीरे रुकना प्रारंभ हो जाएगी। क्या करना है, कौन सी सामग्री होनी चाहिए हमें पूजा करते समय, ताकि हम अच्छे से नवरात्र में पूजा पाठ कर सकें। आम के पत्ते, चावल, लाल कलावा, गंगाजल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ, गुलाल की जगह आप रोली भी यूज़ कर सकते हैं, लौंग, इलायची, 5 पान सुपारी, मिट्टी का बर्तन, फल, मिट्टी के बर्तन, श्रृंगार का सामान, कमल गट्टा, आसन आदि इतना सामान आप अपने पास रख लें। उसके बाद माँ की पूजा की तैयारी करें। कलश स्थापना के लिए आपको अनाज मिट्टी के बर्तन में रखना है। पवित्र मिट्टी कलश की भी स्थापना करनी है। गंगा जल, आम, ये अशोक के पत्ते भी आप ला सकते हैं। यदि आपके आसपास आम के पत्ते ना मिले तो कोई बात नहीं है, आप अशोक के पत्ते भी ला सकते हैं। सुपारी, जट वाला नारियल, जो एक नारियल सूखा नारियल होता है, जट वाला होता है जिसको छीला जाता है, वो वाला नारियल, ना कि आप पानी वाला नारियल। एक होता है, एक सूखा नारियल होता है, जो पानी वाला नारियल होता है जिसको छील के पानी निकाला जाता, फोड़ करके निकाला जाता है, वो नारियल। जट वाला आपको नारियल लेके आना है। जट वाला नारियल
लाल सूत्र, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, अक्षत, लाल कपड़ा और फूल आदि की आपको आवश्यकता होगी कलश स्थापना करने के लिए। नवरात्रि के लिए पूजा सामग्री, हवन की पूजा सामग्री, कैसे आप माँ दुर्गा का हवन करेंगे, कैसे माँ दुर्गा को आप अपने घर में बुलाएंगे और माँ दुर्गा को अपने 9 दिनों तक बैठा के रखेंगे। पीपल का तना, छाल, छाल मतलब लकड़ी जो होती है उसकी बात बता रहे हैं। बेल, नीम, पलास, चंदन, लकड़ी, अश्वगंध, मुलेठी की जड़, तिल, चावल, लौंग, गुगल की छाल, गाय का घी, लोबान, इलायची, शक्कर, जौ, ये सब चीज़ें मिलके आपको इनमें से कोई एक लकड़ी लेनी है। या तो आप पीपल की ले सकते हैं, नीम की ले सकते हैं, पलास की ले सकते हैं, चंदन की ले सकते हैं। इनमें से कोई एक, आपको केवल एक लकड़ी लेके उसमें हवन करना है। हवन के लिए आपको आवश्यकता होगी तिल, चावल, लौंग, गुगल, गाय का घी, लोबान, इलायची, शक्कर, जौ, इन सबको मिक्स करके आपको हवन करना होगा। कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? यदि आप कलश स्थापित कर रहे हैं तो आप लोगों को शुभ मुहूर्त भी पता होना बहुत आवश्यक है। घट स्थापन का मुहूर्त यानी कि कलश स्थापन का क्या मुहूर्त है? सुबह के टाइम 6:12, सुबह से 6:12 से प्रारंभ होगा और 10:23 तक रहने वाला है। इसकी जो समय अवधि रहेगी करीबन 4 घंटे 11 मिनट रहने वाली है। आपको इस समय ही कोशिश करिएगा कि इस समय आप कलश स्थापन कर लें। अभिजीत मुहूर्त है 12:03 तक, 3 मिनट से शुरू है और 12:53 तक रहने वाला है। अवधि 50 मिनट की रहेगी। अभिजीत मुहूर्त में जो भी व्यक्ति कलश स्थापन करता है बहुत शुभ माना जाता है। मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी नवरात्र की दे दी है, जो कि चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं 9 अप्रैल से। तो मित्रों, अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो और नवरात्रों से जुड़ी हुई, नवरात्र ही नहीं बल्कि हर एक अपडेट से जुड़ी हुई, आध्यात्मिक अपडेट से जुड़ी हुई आप जो भी जानकारी चाहते हैं आप मेरे वीडियो में पा सकते हैं। और इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको नीचे एक बेल आइकन है उसको क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।